पॉप यूपीएससी एस्पिरेंट का बेडरूम और स्टडी रूम दोनों सेम हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग, इट्स 5 AM और हाँ, कल रात भी मैं बेड पे नहीं इसी स्टडी रूम में सो गई थी। तो यहाँ पे एक मेरा बेड लगा हुआ है स्टडी रूम पे, तो मैं कल रात को पढ़ते पढ़ते यही सो गई थी। वैसे एक ऑनेस्ट रिव्यू देना, वॉल पे जो नए नोट्स और पिक्चर्स लगाए हैं, स्टडी रूम अब पहले से बेटर लग रहा है या अभी भी यूपीएससी बंकर वाइब्स दे रहा है? भाई साहब, ये सुबह सुबह का टाइम, आँख ही मेरी नहीं खुल रही थी, फिर भी देखो कैमरा लेके मैं रेडी हो गई आप लोगों को अपना स्टडी रूटीन दिखाने। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ब्रश किया, फिर फेस वॉश किया, उसके बाद मैं पढ़ने चली जाऊंगी। लेकिन एक बात, पिछले कमेंट में मुझे किसी ने बताया था कि इतना तैयार होके पढ़ने कौन बैठता है। मुझे लिटरली ये बात सुन के हंसी आ गई, क्योंकि आप खुद सोचो, मुझे 20,000 लोगों से ज़्यादा लोग देखते हैं यार यूट्यूब पे, थोड़ा तो मतलब रिप्रेजेंटेबल लगना पड़ता है ना। वैसे डेली मैं ऐसे बन ठन के पढ़ने नहीं बैठती हूँ, एकदम सुबह उठती हूँ और ऐसे ही बाल वाल बिखरा के मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। खैर, आपको अगर मेरा यही रूप पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं एकदम आपको रॉ अनफिल्टर्ड वाला ही अपना लुक्स दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एनसीईआरटीज निकाल ली थी। आज मैं ज्योग्राफी शुरू करने वाली हूँ। अपना मेरा डिटॉक्स वाटर भी रेडी था जो रात को मैंने भिगो के रखा था, लेकिन उससे पहले मैंने पिया गर्म पानी, क्योंकि वो बहुत कंपलसरी होता है। यहाँ पे मैं अपना डिटॉक्स वाटर को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत के बाद भी नहीं खुल रहा था। लेकिन फाइनली मैंने खोल ही लिया। देख लिया ना मेरा पावर, कसरत करती हूँ मैं रोज़। अरे नहीं यार, मजाक कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ मैं आप लोगों से। भैया से मैंने हेल्प लिया था और फिर जाके ये खुला था। उसके बाद मैंने अपने ग्लास में ये डिटॉक्स वाटर डाल दिया और ये मैं आज पूरा दिन थोड़ा थोड़ा सिप ले लेके पीने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो है वो ज्योग्राफी रिविजन के लिए रखा था। ये मैंने आज से ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे मेरे साथ पीवाईक्यू बुक्स तो है ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अब कुछ पढ़ने बैठूँ और पीवाईक्यू बुक ना लेके बैठूँ। पहले मैं ऐसी गलती करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। अच्छा, तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताना, ठीक है? अ पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज व्हिच वाज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर ही वाज स्टैंडिंग. He had no instruments to find the direction, but he located the pole star. The most convenient way now to reach his village is to walk in the. कमेंट में आंसर बताना। एक चीज जो मैं बार बार अपने हर वीडियोस में बताती हूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक है गेस वर्क। स्टडी वही करो जो यूपीएससी एक्चुअली पूछता है। इसीलिए चेक आउट दिस पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यूपीएससी पीवाईक्यू बुक। इसमें 1995 से 2026 तक के 32 ईयर्स के टॉपिक वाइज यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ही बुक में दिए गए हैं। आपको मिलते हैं 34,000 प्लस एमसीक्यूज विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस, जिससे सिर्फ आंसर याद नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। हर टॉपिक के साथ ट्रेंड एंड पैटर्न एनालिसिस दिया गया है ताकि आप समझ पाओ कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट करता है। साथ ही सुपर हिंट्स और एक्सपर्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके प्रिपरेशन को और स्मार्ट बना देते हैं और मैप्स, डायग्राम्स, विजुअल लर्निंग एड्स रिवीजन को फास्ट और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये बुक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स जैसे सारे इंपॉर्टेंट जीएस टॉपिक्स कवर करती है। चाहे आप बिगिनर हो या सीरियस एस्पिरेंट, ये रिसोर्स दोनों के लिए यूजफुल है। और सबसे अच्छी बात, ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर यूपीएससी क्रैक करना सीरियसली चाहते हो तो डेफिनेटली इस बुक को अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाओ। अरे 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 रुको ज़रा, पहले देखो तो सही मैं पहुंच कहाँ गई। आज मैडम पढ़ाई से सीधा रनिंग मोड में आ चुकी है। बस तुम लोग देख लेना, 2026 खत्म होते होते मैं फिट होकर ही रहूंगी। यूपीएससी अटेम्प्ट के साथ साथ फिटनेस अटेम्प्ट भी चल रहा है मेरा, और इस बार मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन के ही रहूंगी। देख लेना, स्ट्रॉन्ग मतलब मेंटली तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ही, बट फिजिकली की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने स्किपिंग किया, रनिंग भी की, काफ़ी मज़ेदार सेशन था यार। ये जो एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ ना सुबह के टाइम, ये करने के बाद मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। और यहाँ पे देखो मेरा कैसा पसीना हाइलाइटर की तरह हाईलाइट हो रहा है, मैं चमक रही हूँ। वर्कआउट के बाद घर आई तो भाई ने प्रोटीन शेक बना दिया था। उसमें ओट्स, सत्तू, ड्राई फ्रूट्स और अंजीर भी डाले गए थे। रेसिपी पूरी मुझे भी नहीं पता अच्छे से, लेकिन टेस्ट सरप्राइजिंगली अच्छा था। उसके बाद साबूदाना का मैंने ब्रेकफास्ट किया था। साबूदाना का पुलाव बनाया था मम्मी ने। और फिर शुरू हुआ मेरा फेवरेट सेशन, दैट वाज करंट अफेयर्स। यार मुझे एक चीज़ बताना, मैं तो मतलब विजन आइज का मंथली मैगजीन पे ही रिलाई करती थी हमेशा। अब जो ये विजन आइज का बंद हो गया, अब मैं किस पे रिलाई करूँ करंट अफेयर्स का, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्लीज़ मुझे कुछ सजेशन देना अगर किसी को और विजन आइज के अलावा ऑल्टरनेटिव मंथली मैगजीन का कोई आइडिया हो तो। यहाँ पे मैं द हिंदू एनालिसिस कर रही थी। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता ही होगा मैं असम से हूँ, और असम की अभी जो कंडीशन चल रही है बहुत बुरी है यार। कल ऐसे न्यूज़ देख रही थी तो मुझे रोना आ गया लिटरली, लोगों को देख के। लोग रो रहे, उनके घर टूट गए, उनका स्कूल जाना,
उनकी किताबें, उनका सब कुछ ख़राब हो गया, फसल ख़राब हो गए। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ्लड के बाद आता है कंटेमिनेटेड वाटर का, और जिससे वाटर बॉर्न डिजीजेज होते हैं। जब हमें पता है कि असम में लगभग हर साल फ्लड्स आते हैं, तो क्या सिर्फ रिलीफ कैंप ही सोल्यूशन है या प्रिवेंशन पर और ज़्यादा फोकस होना चाहिए? वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज जैसे नीदरलैंड्स ने फ्लड मैनेजमेंट को सिर्फ डिजास्टर रिस्पॉन्स नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट बनाया। एडवांस एम्बार्कमेंट्स, फ्लड प्लेन जोनिंग, वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, कंट्रोल वाटर चैनल्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम ने वहाँ डैमेज को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया। इंडिया में भी ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए साइंटिफिक रिवर मैनेजमेंट किया जा सकता है ना। फ्लड्स को कम्प्लीटली रोकना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन उसके इम्पैक्ट को डेफिनेटली कम किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई आइडिया हो आपके अकॉर्डिंग और क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर पढ़ते पढ़ते अचानक मैगी की क्रेविंग होने लग गई थी। मैं बाहर मैगी लेने निकली थी और पता नहीं मैगी की स्मेल थी या मेरी किस्मत, 2 गाय मेरे पीछे दौड़ने लगे। फिर घर आकर मैंने अपने लिए मैगी बनाया। वैसे ये मैगी सिर्फ खाने के लिए नहीं थी, एक 1 मिनट रील भी शूट करनी थी इंस्टाग्राम पे। जो एस्थेटिक शॉट्स देखते हो ना, रियलिटी कुछ और ही होती है। कैमरा के बाहर ट्राइपॉड इधर, फिर फ़ोन उधर, 100 बार एंगल चेंज, और मैं बस ये सोच रही हूँ कि 1 मिनट की रील के लिए इतनी मेहनत। बिहाइंड द सीन्स आर ऑलवेज फनियर देन द फाइनल वीडियो। वैसे तुम लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा ना कि यूपीएससी के साथ नया इंस्टाग्राम और लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल क्यों? सिंपल आंसर ये है कि मैं अभी 23 की हूँ और सितंबर में 24 की हो जाऊँगी। मुझे लगता है ये एज एक्सप्लोर करने की एज है, रिस्क लेने की एज है, नए प्रोजेक्ट्स ट्राई करने की एज है। हो सकता है कुछ सक्सेसफुल हो सकता है कि कुछ सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आई वांट टू ट्राई। और मैं नहीं चाहती कि 10 साल बाद मैं ये सोचूं काश एक बार ट्राई किया होता, इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। लेकिन एक प्रॉमिस खुद से भी की है और आपसे भी, ये सब मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन को रिप्लेस नहीं करेगा, बस उसके साथ बैलेंस करके चलेगा। हाँ, एडिटिंग और रिकॉर्डिंग की वजह से रोज 1-2 घंटे निकल जाते हैं, टाइम और डिसिप्लिन हो गया है। यहाँ पे मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ी थी, आपको पता ही है, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने अभी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना स्टार्ट किया। और ये एक बेसिक बुक है जहाँ पे पूरा एकदम बेसिक से चीज़ें कॉन्सेप्ट समझाई गई है। और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते वक्त मैं मैप्स का यूज़ ज़रूर करती हूँ। सच बताओ तो मैप के बिना आईआर पढ़ना मतलब बिना जीपीएस के अननोन सिटी में घूमना। आज बल्कन्स रीजन रिवाइज कर रही थी, वहाँ पे देख रही थी क्या क्या चीज़ें थी। फिलहाल तो मैं वो जो कोल्ड वॉर एरा है यूएस और यूएसएसआर के बीच का, वो पढ़ रही थी और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है और यहाँ पे मैं मैप पे मुझे ज़्यादा क्लियर से मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैंने फ़ोन का हेल्प लिया और गूगल मैप से मैंने देखा। ये देखो बल्कन रीजन्स आपको दिख जाएगा यहाँ पे अच्छे से क्लियरली। तो इस तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के बीच फ़ोन का यूज़ करो, ChatGPT का, गूगल का, एंड मैनी थिंग्स आर देयर लाइक यू कैन यूटिलाइज, राइट। उसके बाद यहाँ पे मेरा सेशन जो था काफ़ी लंबा था, लाइक 3 घंटे तक का चल गया था। मतलब पढ़ते पढ़ते अब दोपहर हो चुकी थी। अच्छा, पढ़ते पढ़ते ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, तुम सबके लिए है, ठीक है। अगर तुम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर होते तो आज की डेट में किस कंट्री के साथ रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करते और क्यों? यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस, एशियन कंट्रीज या किसी और के साथ? कमेंट सेक्शन में रीज़न के साथ बताना। बेस्ट आंसर को मैं नेक्स्ट व्लॉग में फीचर भी कर सकती हूँ। तो भैया पढ़ते पढ़ते दोपहर हो चुकी थी। आज का मेरा ये रहा सेशन, अब हम इसको रैप अप करते हैं। पापड़े ज़्यादा पढ़ने का नतीजा। सो यस, ये था मेरा आज का स्टडी व्लॉग। मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का मैंने आपको रूटीन पूरा दिखाया है। एंड अभी मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है, तो अभी मैं अपना नहाने वहाने जाऊंगी, फिर ब्रेक वेक लूँगी, खाना वाना आराम से खाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर शाम का पढ़ने बैठूंगी। सो या बोलना ये था, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बोलनी थी। एक था कि आई एम गोइंग टू डू अ गिव अवे। वाई? बिकॉज मेरे पास जो PYQ बुक्स है 32 ईयर्स की, वो मेरे पास 2 आ गई है। सो येस, आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक बुक गिव अवे करूँगी। जिसको भी PYQ बुक चाहिए तो वो कमेंट पे लिखे किसको किसको ज़रूरत है और पूरा एक्सप्लेन करे कि क्यों ज़रूरत है, तो मैं उसमें से चूज़ कर लूँगी। आप अगर दिल्ली में हो और आपको PYQ बुक की ज़रूरत है, आपके पास नहीं है, तो आप कमेंट पे लिखे, तो मैं इसका ट्राई करूँगी कि आप तक कैसे पहुँचाया जाए, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले आप कमेंट में लिखिएगा। और सेकंड चीज़ ये है कि सेकंड चीज़ क्या है? ओ हाँ, सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको मेरा जो व्लॉग है, स्टडी व्लॉग, वो टाइमर लगा के एकदम पोमोडोरो के तरीके से एकदम सुबह से लेकर रात तक का देखना है, तो वो भी आप कमेंट में कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है सच में। सारा दिन का आप रिकॉर्ड करो, फिर एडिटिंग करो एंड और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड, बट आई विल डू इट फॉर यू इफ़ अगर आप कमेंट में लिखते हो तो वो मैं सोच सकती हूँ।
ठीक है, तो आज का व्लॉग यही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड या बाय, टेक केयर।